जय गोगा जी की दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बांझ कौन। देख, तूने आइंदा मेरे बच्चे को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाभी सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। शिवेंद्र पैर फिसलने से गिर गया था तो मैं तो बस इसे उठाने के लिए यहाँ आ गई थी। एक तो मेरे बच्चे को गिरा दिया, ऊपर से झूठ बोलती है। भाभी प्लीज चुप रहिए ना। तू चुप रह, नहीं तो अभी अक्ल ठिकाने लगा दूंगी। सच बात तो यह है कि तेरी अपनी औलाद तो है नहीं, इसलिए तुझसे दूसरों का भी सुख नहीं देखा जाता। अब बांझ से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। ये कहते कहते जेठानी ने मीरा को परे धकेल दिया तो वह रुबांसी सी अपने कमरे में आ गई। जी भरकर रोने के बाद मन हल्का हुआ तो चुपचाप अपने काम में लग गई। तभी उसके पति विशाल आ गए। वो उसका चेहरा देखते ही सब समझ गए कि आज फिर भाभी ने मीरा से कुछ कहा है। तो वो उसे समझाने लगे, देखो मीरा, मैं मानता हूँ कि हमें शादी के काफी साल बाद भी औलाद का सुख नहीं मिला है, लेकिन मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम फिर भाभी की बात से क्यों परेशान होती हो। तो मीरा बोली, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कमी आपके अंदर नहीं, मेरे अंदर ही है। डॉक्टर ने बताया तो था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती हूँ। कोई बात नहीं मीरा, यदि भगवान को यही मंजूर है तो यही सही, हम ऐसे ही जिंदगी गुजार लेंगे, विशाल ने कहा। तो वह रोती हुई उसके सीने से लग गई। चाची चाची मेरे साथ खेलो ना। नन्हा शिवेंद्र अगले ही दिन मीरा से आग्रह कर रहा था। मीरा का मन तो बहुत कर रहा था उसके साथ खेलने का, किंतु अपनी जेठानी के डर से उसकी हिम्मत शिवेंद्र के साथ बात करने की भी नहीं हो रही थी। खेलना तो दूर की बात है। तो उसने बहाना बनाया कि नहीं नहीं, अभी मुझे बाहर जाना है, तुम तो राजा बेटा हो, हम कल फिर खेलेंगे। तभी अपनी मम्मी को आता देखकर शिवेंद्र चुपचाप अंदर चला गया। शाम को जब विशाल ऑफिस से घर आए तो मीरा ने उसे खुशखबरी दी कि 2-3 दिन में दीदी आने वाली है। तो विशाल हंसते हुए बोले, चलो अब तुम्हारा समय अपनी बहन के साथ अच्छी तरह से बीतेगा। हाँ ये बात तो है, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। दीदी से सारी बातें कर लेती हूँ। और वास्तव में दीदी के आने के बाद वह जैसे अपना गम भूल गई थी। कई दिन ऐसे चुटकियों में गुजर गए कि पता ही नहीं चला, और दीदी के जाने का समय भी आ गया। दीदी जाने के लिए पैकिंग कर रही थी। तभी शिवेंद्र, चाची चाची देखो, मैं तुम्हारे लिए चिज्जी लाया हूँ, कहते हुए आकर मीरा की गोद में बैठ गया। तो मीरा ने भी आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया। दीदी जाने के लिए तैयार थी, उनकी पैकिंग भी लगभग हो ही गई थी, पर मीरा की जिद के आगे उनकी एक न चली और मीरा ने उन्हें कुछ दिन के लिए और रोक लिया। हालांकि मीरा ने अपनी जेठानी की बुराई कभी दीदी से नहीं की और न ही उन्हें ये बताया कि भाभी को उसका शिवेंद्र के साथ खेलना पसंद नहीं है, पर दीदी सब समझ गई थी। वह तो ये भी जानती थी कि शिवेंद्र के साथ कुछ समय बिताकर मीरा को जैसे नई ऊर्जा मिल जाती है। दरअसल उसे बच्चे बहुत पसंद है, लेकिन दुर्भाग्यवश से उसके कोई बच्चा नहीं है, इसलिए एक खलिश, एक कमी सी उसके दिल में सदैव रहती है। दीदी को तो ये भी मालूम है कि जब उनकी शादी के कई साल बाद भी बच्चे नहीं हुए तो दोनों पति पत्नी ने जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि मीरा को कोई गायनिक प्रॉब्लम है, इसलिए वह कभी मां नहीं बन सकती है। तब मीरा का दिल ही टूट गया था। तब उसे उसके पति विशाल ने समझाया था कि शिवेंद्र भी तो इसी घर का बच्चा है, तुम उसे ही अपना बच्चा मान लो। और मीरा ने यही किया, इसीलिए तो वह इस कमी को शिवेंद्र के माध्यम से पूरा करना चाहती थी। किंतु भाभी को लगता है कि जैसे वो उनके बच्चे को कुछ नुकसान पहुंचा सकती है। कई बार विशाल और उसके जेठ जी ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की थी, पर वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए मीरा शिवेंद्र से दूरी बनाकर रखती है, पर फिर भी कभी कभी उसका दिल उसके साथ खेलने के लिए मचल जाता है। दीदी ने उस घटना का जिक्र भी मीरा से नहीं किया, जब एक बार उसकी जेठानी ने शिवेंद्र को कहानी सुनाने पर ही मीरा को डांट दिया था। और जब मीरा विशाल को इस विषय में बता रही थी तो तब दीदी उसी कमरे में चुपचाप बेड पर लेटी हुई थी और मीरा को लगा कि वह सो रही हैं, इसलिए उन्हें कुछ नहीं पता चला होगा। पर वास्तव में दीदी सोई नहीं थी, उन्होंने सब कुछ सुन लिया था, पर वह सोने की एक्टिंग करती रही।
एक दिन उन्होंने मीरा से पूछा, क्या बात है, उस दिन तुम्हारी जेठानी गुस्सा क्यों हो रही थी? एक बार की तो वह बात टाल गई, फिर अचानक दीदी की गोदी में सिर रखकर रोते रोते कहने लगी कि दीदी, अब ये रोज रोज का ताने मुझसे नहीं सुने जाते हैं। अब यदि बच्चा हमारी किस्मत में ही नहीं है तो मैं क्या करूं? तो दीदी बोली कि तू परेशान मत हो, मैं कुछ सोचती हूँ। दीदी के आश्वासन से मीरा का मन कुछ शांत तो हो गया, पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि दीदी उसकी मदद कैसे कर सकती है। उधर दीदी भी सोच रही थी कि उन्होंने मीरा से कह तो दिया है कि वह बच्चे के मामले में उसकी मदद करेगी, पर कैसे, यह उनकी भी समझ में खुद भी नहीं आ रहा था। सारी रात दीदी सो नहीं सकी, यूं ही करवट बदलते बदलते सारी रात बीत गई। फिर उन्होंने सोचा कि वह इस बारे में पहले मीरा के पति विशाल से ही बात करूंगी। एक दिन मीरा अपनी सहेली के यहाँ गई तो मौका देखकर दीदी ने विशाल से कहा कि वह तुम दोनों का दर्द समझती हूँ, पर तुम दोनों अनाथ आश्रम से एक बच्चे को गोद भी तो ले सकते हो। तुम्हारे इस कदम से जहाँ एक अनाथ बच्चे को लाड़ प्यार मिलेगा, वहीं जब इस सुनसान घर में उसकी नन्ही किलकारी गूंजेगी तो तुम दोनों का जीवन भी खुशियों से महकने लगेगा। तो विशाल बोला कि मैंने इस बारे में बड़े भैया से बात की थी, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम अनाथ आश्रम से बच्चा गोद नहीं ले सकते। जाने वह किस जाति का होगा और कैसे संस्कार होंगे। उद्धरण ... फिर बड़े भैया अपना ही एक बच्चा पैदा करके तुम्हें क्यों नहीं देते? दीदी ने कुछ चिढ़कर कहा तो विशाल शांत स्वर में बोला कि भैया ने इस बात के लिए भाभी से कहा था कि हम अपना एक बच्चा मीरा और विशाल को दे देते हैं। मैं और मीरा तो इस बात से बहुत खुश थे, पर भाभी ने साफ साफ मना कह दिया कि मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दे सकती हूँ। उनके अनुसार ये सपने में भी संभव नहीं है कि वह अपने कलेजे के टुकड़े को किसी और को सौंप देगी। सच बात तो यह है कि भाभी उसके बाद से ही मीरा से नाराज रहने लगी। उन्हें हर समय ये लगने लगा कि वो उसके बच्चे पर गलत नजर रखती है। ये सब सुनकर दीदी सोच में पड़ गई। अचानक उनके चेहरे पर एक मुस्कान कौंधी, पर विशाल की समझ में कुछ नहीं आया। तभी मीरा घर आ गई तो उसके सामने दोनों आज की राजनीति पर चर्चा करने लगे। मीरा को आते देख दीदी और विशाल ने धीरे धीरे मीरा को भी शामिल कर लिया तो मीरा को किसी प्रकार का कोई शक नहीं हुआ, पर दीदी मन ही मन कुछ सोच रही थी। उन्होंने मीरा से कहा कि मीरा, अब मैं वापस जाना चाहती हूँ। तो मीरा ने कहा कि दीदी कुछ दिन और रुक जाओ ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। तो विशाल ने उनका ट्रेन में रिजर्वेशन करा दिया और दीदी अपने घर वापस चली गई। एक दिन मीरा की दीदी यानी ममता ने अपने पति सुलभ का अच्छा मूड देखकर कहा कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ कहो ना, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि आप तो जानते ही हैं कि मीरा और विशाल की शादी को काफी साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उन्हें औलाद का सुख नहीं मिला है और वह इस बात को लेकर काफी परेशान रहते हैं। हाँ सो तो है। सुलभ ने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, पर हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो ममता ने कहा कि अगर आप इजाजत दे तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम मीरा और विशाल की सूनी जिंदगी में रोशनी भर दे। पर कैसे? सुलभ ने कहा तो ममता बोल उठी कि मैं मीरा को एक उपहार देना चाहती हूँ। तो दे दो ना, मैंने तुम्हें मीरा को कुछ देने के लिए कभी मना नहीं किया है। तो सुनिए, मैं उसे उपहार स्वरूप एक जीता जागता खिलौना देना चाहती हूँ। मतलब क्या है, साफ साफ बताओ। मैं उसे एक बच्चा देना चाहती हूँ। कुदरत ने उसके साथ जो अन्याय किया है उसकी भरपाई करना चाहती हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अपना बच्चा दोगी क्या? मानव को दे रही हो या अनुष्का को? सुलभ क्रोधित होकर बोले, और क्या बच्चों पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है? वो मेरे भी तो बच्चे हैं। तो तुमने मेरी मर्जी जाननी जरूरी नहीं समझी? आप शांत होकर सुनिए ना। अब मैं तुम्हारे जितना बड़ा ज्ञानी संतोषी जीव नहीं हूँ जो अपना बच्चा किसी और को दे सकूं। और तुमने कभी सोचा कि बच्चे अपने माँ बाप से अलग कैसे रह सकते हैं? उन पर क्या बीतेगी?
कैसी माँ हो तुम? यही तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि हम अपने बच्चों को अपने से अलग नहीं करेंगे तो फिर क्या करोगी? पर पहले आप वादा करें कि मेरा साथ देंगे। देखो, बिना बात को समझे मैं झूठा वादा नहीं देना चाहता हूँ। तो फिर ठीक है, रहने दीजिए, मुझे कुछ नहीं कहना है। नाराज होकर ममता ने कहा तो सुलभ कुछ नम्र होकर बोले, ठीक है बताओ, क्या कहना चाहती हो? ममता कुछ कहना ही चाहती थी कि तभी उनके दोनों बच्चे वहां आकर बोले कि मम्मी पापा चलो आज पिक्चर देखने चलते हैं। किंतु स्थिति की गंभीरता भांपकर चुप हो गए तो सुलभ बोला कि हाँ हाँ, सब तैयार हो जाओ। और ये तय हुआ कि खाना भी बाहर ही खाकर आएंगे और बच्चे वाली बात अधूरी ही रह गई। सुलभ की आंखों में कुछ प्रश्न देखकर ममता ने कहा कि हम फिर बात करेंगे, फिलहाल बच्चों के साथ चलते हैं। पिक्चर देखकर वापस आने के बाद ममता बोली, सुनो जी, क्यों ना हम एक दूसरा बच्चा पैदा कर लेते हैं और वो उसे दे देंगे। फिर सुलभ बोला, तुम कहती हो तो ठीक, मीरा को बच्चा दे देते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।